नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग किस पर बात करते हैं? एजुकेशन पर बात करते हैं। करंट एग्जाम जो हो चुके एनआईओएस के, उसके रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं और आगे के भी एग्जामिनेशन अक्टूबर 2026 पर भी बात करेंगे। एडमिशन के प्रोसीजर पर भी बात करेंगे। कौन लोग स्ट्रीम 1 में ले सकते हैं, कौन लोग स्ट्रीम 2 में ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, उसके ऊपर बात होगी और ठीक से बात होगी। पहली बात, रिजल्ट जो बन रहा है कितना बन गया? देखो 80% कॉपियां चेक हो गई हैं, 20% अभी भी है। वो 20% बहुत फास्ट ट्रैक से हो रही है। मैं ये मान के चलता हूं कि 5, 6, 7 मैक्सिमम 10th जून तक ये सब इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 2 से 3 दिन में रिजल्ट देने के लायक बोर्ड हो जाएगा। इसमें कुछ बातें हो रही हैं, कुछ सब्जेक्ट जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिनमें कुछ अच्छा रिजल्ट होता नहीं है और इस बार भी नहीं है, उनको भी लेके कुछ बातें हुई हैं, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट है। सबसे बड़ी स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी है, उसकी भी बात करेंगे। कुछ अच्छा हो रहा है, स्टूडेंट के हित में भी हो रहा है, माहौल गर्म है। एनटीए को लेकर, नीट को लेकर बड़ा क्वेश्चन चल रहा है, सीबीएसई को लेकर बड़ा क्वेश्चन चल रहा है, इवोल्यूशन पर बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, उसको लेके बोर्ड बड़ा सजग है। अभी बहुत सारी बातें हैं जो स्टूडेंट के फेवर में जाती हुई नजर आ रही हैं और कुछ बोर्ड भी एक्स्ट्रा कुछ स्टूडेंट को देने की कोशिश कर रहा है। क्या बातें हुई उस पर भी बात करेंगे। 10th क्लास हिंदी और सोशल साइंस, उस पर डिसीजन हो गया। 5% तक का जंप मिल सकता है। सोशल साइंस में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से फेल हो रहे होगे, आपको आराम से पास देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल साइंस में 10th क्लास सोशल स्टडीज या सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान जिसको बोलते हो, उसमें पास होने के लिए कितना चाहिए? थियरी में 26 चाहिए, असाइनमेंट में 7 मार्क्स चाहिए। अगर टीएम में नहीं है तो आपको 33 ही लाना पड़ता है। किसमें? थियरी में, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम है नहीं सोशल साइंस में। उस कंडीशन में 26 की जगह पर अगर 24, 23, 22 तक भी आ रहे तो आप पास किए जाओगे, मगर 70 to 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट भी होना चाहिए। वो मार्क्स टीचर कहां से लाएगा? अगर आप 23 मार्क्स का ही करके आ रहे हो तो गुंजाइश नहीं है। अगर करके आए 70-80 नंबर का, 23 तक का सही है तो आपको पास करेगा। 22 वाला भी पास हो सकता है। ऐसा बोर्ड तैयारी कर रहा है। सोशल साइंस पर बात हो चुकी है। हिंदी में भी बहुत गुंजाइश दिख रहा है। बोर्डा की बोला गया है कि 80% तक बच्चा अगर अटेम्प्ट करता है और वो 22 के आसपास भी है तो उसे निकाल दो, तो एक अच्छी बात है कि बच्चे के हित में जा रहा है। हम हमेशा चाहते हैं कि बच्चे के हित में जाए, रिजल्ट बच्चे के फेवर में हो, बच्चा एंजॉय करे, पास हो जाए इजिली। उसको लेके ये बातें दोनों हो चुकी हैं। अब नया डेवलपमेंट है। अकाउंटेंसी पर भी बात होगी आज, इकोनॉमिक्स पर बात होगी, बिजनेस स्टडी पर बात होगी। ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए है, जिन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज किया है, कॉमर्स ग्रुप चूज किया 12th क्लास में। हम लोग बात कर रहे हैं 12th क्लास में, जिसमें अकाउंट आता है, इकोनॉमिक्स आता है, बिजनेस स्टडी आता है। ये 3 पिलर है कॉमर्स साइड से पढ़ने के लिए, कॉमर्स को चूज करने के लिए। इंग्लिश कॉमन है। ये 3 सब्जेक्ट आपको कॉमर्स का स्टूडेंट बनाता है। उसके बाद एक फिजिकल एजुकेशन या डेटा एंट्री के साथ आप जाते हो। अकाउंटेंसी में भी बहुत थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई जा रही है कि अकाउंटेंसी में अगर डेटा चल रहा है, आपका डेबिट चल रहा है, क्रेडिट चल रहा है, समझ रहे बात को, उस चीजों में छोटी मोटी मिस्टेक को इग्नोर किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि स्टूडेंट ने ठीक से करने की भी कोशिश करी है तो उससे पास करो। अकाउंटेंसी में ये खबर है। बिजनेस स्टडी में लिखना बहुत लेंदी होता है, उस पर भी बोला गया कि बच्चा पूरी कोशिश करता है तो निकालने की कोशिश करना। तो कुल मिलाकर के जो ये ग्रुप का स्टूडेंट है जो कॉमर्स लेके बैठा है, 12th क्लास में अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, इनमें लीनियंसी बढ़ती जा रही है और कोशिश की जा रही है कि स्टूडेंट अगर लिखने की कोशिश ठीक से कर रहा है, ट्राई ठीक से कर रहा है, स्टेपिंग ठीक से कर रहा है, तो मार्क्स दिया जाए और उससे निकालने की कोशिश की जाए। तो ये बोर्ड की एक बहुत अच्छी आदत है। साइंस के स्टूडेंट की, जिन्होंने फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, ये साइंस के स्टूडेंट का। अगर मेडिकल का है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इंग्लिश तो मैंडेटरी लैंग्वेज है। एक सब्जेक्ट हो सकता है फिजिकल एजुकेशन लिया हो, डेटा एंट्री लिया हो, पेंटिंग लिया हो, एक सब्जेक्ट। बात फिजिक्स पर हो रही है। फिजिक्स के पास होने के लिए 21 चाहिए थियरी में। प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स चाहिए, 5 मार्क्स जीएमए में चाहिए। हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। सिमिलर केमिस्ट्री है, सिमिलर बायोलॉजी है। इन तीनों में देखो, बायोलॉजी में लिखने की गुंजाइश होती है, आपने बना के भी लिखा होगा तो थोड़े चांस है।
पास होने के लिए 21 चाहिए थियरी में। अगर आप 18 तक भी आए हो तो आप पास हो रहे हो। बोर्ड ने सोचा 18 वालों को भी पास करेंगे। फर्क इतना है कि वो बाकी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो कि 70-80% तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही गया हो, तभी मिलेगा। अटेम्प्ट नहीं किया तो नहीं मिलेगा, बट कोशिश पूरी जारी है कि बोर्ड बच्चे को पास करे। पासिंग परसेंटेज बढ़ाने की भी बहुत प्रेशर है बोर्ड के ऊपर, उसको भी लेके काम हो रहा है। फिजिक्स में पास करने की गुंजाइश बन रही है, केमिस्ट्री में भी गुंजाइश बन रही है, बायोलॉजी में भी गुंजाइश है। मैथमेटिक्स एक ऐसा है जिसमें प्रैक्टिकल सपोर्ट नहीं करता और कहानी के मार्क्स नहीं मिलते, फिर भी 1-2 नंबर वाला नहीं रुकेगा, ये बोर्ड का मानना है। वो कब होगा? मैथमेटिक्स में पास होने के लिए कितना चाहिए? देखो 20 मार्क्स का असाइनमेंट है, थियरी में 26 लाना पड़ेगा, मैंडेटरी है। एक स्टूडेंट बोलता मेरे तो 20 मार्क्स असाइनमेंट में। देखो 20 मार्क्स आपके पास करने में काम नहीं आएंगे, वहां से सिर्फ 7 मार्क्स ही कंट्रीब्यूट हो गए। हर मार्क्स का 33% होता है। असाइनमेंट अगर 20 का है तो 7 मार्क्स ही पास होने के लिए चाहिए, क्योंकि उसका 33% 7 बनता है। थियरी बच जाता है 80 मार्क्स का। 80 में पास होने के लिए कितना चाहिए? 26 से ये 33%। एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि मैं 26 नंबर का ही सही करके आया मैथ्स में, क्या मैं पास होऊंगा? नहीं पास होगा। कैसे? मैं बताता हूं। पेपर आपका 100 का था, पेपर कॉमन होता है टीएमए वालों के लिए भी, नॉन टीएमए वालों के लिए भी। आप पिछले 1 साल पहले एडमिशन करके बैठे हो, 8 महीने पहले एडमिशन आपने लिया है, आपका टीएमए लगा है, तो आपका पेपर 80 मार्क्स में से ही रहेगा। आपने ये कैसे सोच लिया 100 नंबर का पेपर भी होगा, 20 नंबर का असाइनमेंट होगा? क्या 120 मार्क्स का पेपर होगा? नहीं, टोटल 100 का ही होगा। तो वो 100 कैसे होगा? 20 मार्क्स का असाइनमेंट अपने कॉलम में लगा हुआ, ये जो पेपर जो 100 का आप देख के आओ मैथ्स का, वो 80% में कन्वर्ट होगा। जो बच्चा 100 का 100 सही करके आया है उसको मिलेंगे 80 मार्क्स। सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंप्रूव है, अंदर मार्क्स जहां लगेगा वहां सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या करेगा? ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा। अगर आप टीएमए के स्टूडेंट हो तो 80% में कन्वर्ट करेगा। आप सपोज करो 50 मार्क्स का क्वेश्चन करके आए तो आपको मिलेगा 40 मार्क्स, उसका 80% में मिलेगा। एक स्टूडेंट 25 नंबर का सही किया तो उसको कितना मिलेगा? उसको मिलेगा 20 मार्क्स, क्योंकि उसका 80% ही होगा। तो ध्यान से समझो, अगर 25-26 का ही सही है तो आपको कितना मिलेगा? 20-21। तो यहाँ फेल होने के चांस बनते हैं, तो इन चीज को समझ। फिलहाल बोर्ड बहुत उदार है, बोर्ड बहुत लीनियंट है, बोर्ड कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को निकाला जाए, उस कड़ी में भी आपको भी फायदा हो सकता है, तो उसको लेके बेनिफिट आपको मिल सकती है। 10th क्लास हिंदी और एसएसटी पर हो चुका है। 12th क्लास साइंस में अगर 21 की जगह 18 भी आया तो आपको पास मिल सकता है, बशर्ते कि आप 50-60-70% तक पेपर को सॉल्व करके आते हो, अटेंड करके ठीक से आते हो, कोशिश ठीक से करके आते हो। तो बोर्ड इन चीजों को समझेगा, टीचर्स इन बातों को समझेंगे। उनको इंस्ट्रक्शन ऐसे दिए जा रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं जो इवेलुएट कर रहे हैं, जो लोग कॉपियां चेक कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन से ही पता चलता है कि बोर्ड की मंशा क्या है, बोर्ड करना क्या चाहता है, बोर्ड के इरादे क्या है। बोर्ड कुछ नहीं करता, बोर्ड किससे करवाएगा? इवेलुएटर से, जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको बोलेगा ऐसा करो, तो वो उस तरह से करते हैं। लास्ट में उनके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में भी होता है कि इनके रिजल्ट खराब हो रहे, 5% सीधा जंप देने का है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक उसमें 5% जंप दे देगा। 5% से क्या होगा? जो बच्चे 1 नंबर से फेल हो रहे हैं, जो बच्चे 2 नंबर से फेल हो रहे हैं, जो 3 नंबर से फेल हो रहे, वो निकल जाएंगे, उससे हजारों बच्चे उसका फायदा उठा पाएंगे, उनको बेनिफिट मिल पाएगा। तो इस चीज को समझ के चलो, जो बेनिफिट आपको मिल सकता है वो मिलेगा। स्टूडेंट लगातार पूछ रहा है कि मैं सीबीएसई में फेल हुआ, मैं स्टेट बोर्ड में फेल हुआ, क्या करें? देखो ऊपर नंबर चल रहा है, आप कॉल करो, हम लोग आपको बताएंगे एडमिशन कैसे करना है, ट्रांसफर आप क्रेडिट कैसे लगाना है, उन सब्जेक्ट के साथ क्या करना है, उन सब्जेक्ट का पेपर कैसे देना है, क्या रास्ता मिलेगा आगे बढ़ने का, इजिली क्या कर सकते हैं, आगे हमको बी फार्मा करना है, डी फार्मा करना है, पायलट लाइसेंस के लिए जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, नीट का फॉर्म भरना, एग्जैक्टली क्या सब्जेक्ट चाहिए। आप 2 साल 3 साल से लगातार फेल हो रहे, क्या करें? हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ इजीली जाना चाहिए जिससे आप निकल सकते हैं, किसमें असाइनमेंट का सपोर्ट है, किसमें प्रैक्टिकल का सपोर्ट है। एडमिशन से लेके टिल रिजल्ट तक आपके साथ एक मेंटोर की तरह चलेंगे, आपकी पढ़ाई की जर्नी में, स्टडी की जर्नी में वो सहयोगी बनेंगे और अल्टीमेटली आपको रिजल्ट पास तक भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे।
देखिए, आपकी कोशिश और हमारी टीम की कोशिश मिला करके एक रिजल्ट तक पहुंचाएगी, रिजल्ट ड्रिवन बनाएगी और आपको एक उस लेवल तक पहुंचाएगी जहां आप सोचते थे। तो कुछ चीज को आप समझ के ही चलो। एडमिशन करना आसान है, कोई भी कहीं भी एडमिशन ले सकता है। पास कैसे होगा, रास्ता कैसे निकलेगा, आगे का जर्नी कैसे तय होगी। आप 2 साल से फेल हो रहे, 3 साल से फेल हो रहे, लगा रातों रात कैसे पास हो जाओगे। यहाँ स्टूडेंट पूछ रहा मैं ऑन डिमांड दो पब्लिक एग्जाम। पहली बात एक चीज क्लियर कर दूं, अभी अगर आप एग्जाम ऑन डिमांड जा रहे हो, अभी आप फेल हुए स्टेट बोर्ड से, क्या आप, पहली बात एनआईएस में 11-12 दोनों का सिलेबस आएगा। आप अभी फिजिक्स में 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सीबीएसई में लेके बैठे हो, तो 11-12 दोनों सिलेबस पढ़ के एक महीने में कैसे पास हो जाओगे। ऑन डिमांड के सेंटर्स केंद्रीय विद्यालय पढ़ेंगे, केबी पढ़ेगा, दूसरा रीजनल सेंटर या फिर नोएडा हेडक्वार्टर, वहां क्या होगा, इन कैमरा एग्जाम है। क्या आप 2 नंबर से जम करके रातों रात 21 पर आ जाओगे या 26 पर आ जाओगे। पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स इजी नहीं है, केमिस्ट्री इजी नहीं है। आपको मेडिकल में जाना है, 50 नंबर से कम होगा नहीं, नीट काउंसलिंग में कुछ कर नहीं सकते 50 मार्क्स के नीचे। आपको जेई में जाना है, 50% 60% के नीचे कुछ होना नहीं आपका। आप रोग आके पास होके भी क्या कर लोगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लो। सितंबर अक्टूबर के लिए इनरोल करो। लोकल सेंटर्स आपको बनेंगे, आपको उसमें सपोर्ट भी मिल सकता है, प्रैक्टिकल का, असाइनमेंट का, जो भी मिलता है वो सब बेनिफिट उठाएंगे। दूसरी बात, ट्रांसपोर्टेशन से भी बचेंगे इधर से उधर जाने से। लोकल सेंटर आपको बेनिफिट करेगा, आपको टेंशन फ्री करेगा, आराम से एग्जाम दे पाओगे और टाइम भी मिलेगा आपको पढ़ने का, अपने आप को स्टेबल करने का। जल्दी जल्दी में एक और साल खराब हो, बेहतर है कि एक साल ही क्लियर करके, एक साल टाइम लो पूरे ठीक से, क्लियर कर लो 12th का रिजल्ट हाथ में लो, तभी फॉर्म भरो, तभी आगे बढ़ो। कहीं कॉलेज में जाके फीस दे दिया कि मैं तो निकाल लूंगा, नहीं निकला तो वो भी पैसा गया, ये भी टाइम गया। तो घर के रहे ना घाट के रहे, ये काम नहीं करो। एडमिशन बहुत आसान है, आगे की जर्नी आसान नहीं है। कल किसको कॉल करोगे कि मेरे से गलती हो, बहुत सारे स्टूडेंट का फोन आ रहा है, टीओसी में गलत हो गया, क्या करें। अब अगले 6 महीने तक कोई चांस नहीं होगा। मैंने एडमिशन तो ले लिया, सेंटर मेरा केबीएम, मैं क्या करूं। अभी आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। तो ये गलती आपसे भी ना हो। ऊपर नंबर है, कॉल करो, हम लोगों की मदद ले सकते हो, हम लोग रास्ता सुझाएंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया हुआ, बीए के लिए, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए। बेस आप वर्किंग हो, हाउस वाइफ हो, आप अभी किसी जॉब में हो, क्या करें, तब भी आप अपने स्टडी को, अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो और साथ में इसका भी बेनिफिट उठा सकते हो। अपने जॉब में प्रमोशन भी मिलेगा, आपकी स्टडी की जर्नी भी आगे बढ़ती रहेगी और लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इस वीडियो को प्लीज शेयर किया करो। और भी कुछ भी आपको पूछना है, नंबर ऊपर चल रहा है, कॉल करो। थैंक यू सो मच।